दोस्तों आज बात करते हैं जैसे कि राहुल गांधी ने हिंदू शब्द बोला था संसद में, उस विषय में बात करेंगे। जनता के मुद्दों पे बात करेंगे। जो जे राजनीति हो रही है हर चीज को लेके, यानी जनता की परवाह ना करते हुए, जनता के मुद्दों की परवाह नहीं किसी को भी, लेकिन अपने अपने शब्दों पे राजनीति, आप उसमें कुर्सी के लिए लड़ाई करते हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं प्रेम फैमिली चैनल। वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट बॉक्स में राय लिखें और आखिर तक बनी रहिए, कुछ समझ में आएगा। तो दोस्तों जैसे आप बात करते हैं, पहले चलता हूं मैं जनता के मुद्दों पे। क्या ये कुर्सी बचाने के और आपसी लड़ाई विपक्ष की, सत्ता में बैठी सरकार की, सिर्फ अपनी अपनी कुर्सी हथियाने की लड़ाई है, जनता के मुद्दों के लिए लड़ाई नहीं है। जैसे कि सत्ता में बैठी सरकार, केंद्र सरकार, नरेंद्र मोदी, बीजेपी, आपने देखा होगा कि जैसे चाहे चुनाव आए हों पास में या कुछ भी हो, ऐसे जनता पे जो भी अत्याचार है, रेप कांड है, हादसा है, मणिपुर है, हाथरस है, या कोई भी ऐसे हादसे हुए, लड़कियों पर जगह जगह रेल हादसा हुए हैं, बस हादसे हुए हैं, एक्सीडेंट हुए, किसी भी मुद्दे पे आके आपने कभी देखा बीजेपी भी नेता को उसके हित में बोलते हुए, उस पे सवाल उठाते हुए, उस पे दुख जाहिर करते हुए आपने देखा है? या मोदी साहब को देखा है, अमित शाह को देखा है? आपने देखा कभी? जैसे लेकिन सिर्फ एक कुर्सी हथियाने की राजनीति करते हैं विपक्ष के ऊपर। अब ये कहीं ना मुद्दा मिल गया है, बाद में चलूंगा मैं दूसरी जगह। पहले ये राहुल गांधी का अभी तत्काल में जो चल रहा है, राहुल गांधी ने एक भाषण दिया था सदन में कि नरेंद्र मोदी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएस पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आप लोग हिंदू हो ही नहीं। ये राहुल गांधी ने क्यों कहा था? क्योंकि हमेशा आप हिंसा की बात करते हो, हिंदू मुस्लिम की बात करते हो, जनता के मुद्दों पे बात नहीं करते, जनता के मुद्दों पे इलेक्शन नहीं लड़ते, जनता के पे जो अत्याचार होते हैं, जनता के साथ जो हादसा होते हैं, उस पे कभी आप अपना दुख जाहिर नहीं करते, दुख प्रकट नहीं करते, लेकिन सिर्फ आप एक मुद्दा को बनाते हो। एक आपको मुद्दा मिल जाए विपक्ष के खिलाफ, जैसे कि राहुल गांधी का हिंदू शब्द मिल गया जो मैंने अभी बताया था, उसको जनता के बीच में बांटना शुरू कर दिया है, उसके शब्द को बोल के उन पे दबाव बनाना शुरू कर दिया है कि आपने हिंदू समाज को बोला है। राहुल गांधी ने हिंदू समाज को नहीं बोला, देश की जनता को, हिंदू को नहीं बोला। राहुल गांधी ने बोला था नरेंद्र मोदी को, आरएस को, बीजेपी को, कि आप हिंदू को पे ही राजनीति करते हो। अब आगे चलते हैं दोस्तों, जो जनता के मुद्दे हैं। जैसे मैं कह रहा था, पीछे बात आधी रह गई थी कि कभी भी मोदी को या बीजेपी को या उनके किसी नेता को कभी देखा है आपने बोलते हुए जनता के मुद्दों पे सवाल उठाते हुए? कभी ये सीना ठोंक के बोला है उन्होंने? विपक्ष को बोला है कि आप जनता के मुद्दों पे चुनाव लड़िए, जनता के मुद्दों पे आइए, जैसे कि विपक्ष कहता है, केजरीवाल कहते हैं दिल्ली के, कि आप काम पे चुनाव लड़िए, आप पावर से विपक्ष को मत तोड़िए, जेल में मन डालिए, सीबीआई, ईडी, आईटी, इनके दबाव से विपक्ष को तोड़ने का जो काम किया जाता है। विपक्ष कहता है आप जनता के मुद्दों पे बात करिए और जो देश में काम है उस विषय में आप चुनाव लड़िए, लेकिन आप उस विषय में काम पर चुनाव लड़ते नहीं हैं, आप उन मुद्दों पे जाते नहीं हैं। सिर्फ जो ये कहता है कि आप जनता के मुद्दों पे चुनाव लड़िए, उनको उठा के नोटिस भेजते हैं, ईडी को भड़काते हैं, उसके नोटिस चला जाता है, कुछ दिन के बाद उसे जेल में डाल देते हैं ज़्यादा बोलेगा तो दोस्तों ये तो एक दबाने वाले और कुर्सी हथियाने वाली काम है, यानी जोर और जबरदस्ती वाला हिसाब है।
जैसे कि हमने पीछे भी कहा था, हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री की कुर्सी चली गई, लेकिन 5 महीना जेल में रहे। ईडी के पास कोई सबूत नहीं हुआ उन्हें पेश करने के लिए। तो इसका एक्शन किस पे होना चाहिए दोस्तों? क्या सर्वोच्च न्यायालय ईडी पे, ईडी के वकीलों पे या केंद्र सरकार पे एक्शन लेगी इस विषय में? आगे का कितना लॉस हुआ, अगले का कितना लॉस हुआ, कितनी मानहानि हुई अगले की? इसी तरह आज केजरीवाल भी जोर जबरदस्ती के दबाव से अंदर हैं। देखना ईडी फेल हो गई, कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई, करप्शन के मामले में सीबीआई भी फेल हो जाएगी, लेकिन उनकी इमेज का क्या? तो जनता के मुद्दों पे जो हम बात कर रहे थे कि बीजेपी ने कभी महंगाई पे अपना प्रगट दुख जाहिर करा है कि महंगाई बढ़ी हुई है? कभी अपने बारे में भी बोलना चाहिए ना, जब पावर में बैठे हुए हैं कि हाँ जी महंगाई बहुत हुई है, हम इसको कम कराने की कोशिश कर रहे हैं। कभी आके जनता के मुद्दों पे भी बोल के दिखाइए। तो दोस्तों, मैं साफ सुथरे लफ्जों में कहूँ कि ये कुर्सी हथियाने के लिए केंद्र में बैठी सरकार आज वैसे बैसाखी पे है, लेकिन जनता के मुद्दों पे आके कभी नहीं बात करती। उनकी बेरोजगारी पे, उनकी महंगाई पे, स्कूल पे, हॉस्पिटल पे या डीजल पे, पेट्रोल पे, दूध पे, दही पे, जो हर चीज़ पे, ब्रेड पे, जो डेली यूज की चीज़ें हैं जनता के घर में, जो डेली यूज हो रही हैं, उस पे जीएसटी जनता भर रही है। पहले ये चला था स्टार्टिंग में, जब जीएसटी और ये सब आया था तो उस टाइम पे ये चला था कि जनता पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये बड़े बड़े उद्योगपति कंपनी भरेंगे। लेकिन उन्होंने क्या काम करा, पूरा जनता पे डाल दिया। आज तुम कुछ खरीदने जाओ, बिल फाड़ के आपके हाथ में जीएसटी जोड़ के दे देगा, तो भरना तो जनता ही को है। सामान लेना है ले लो, नहीं तो छोड़ जाओ, तो जनता ही को भरना है ना। अब उस विषय में कौन सवाल उठा रहा है? ये सरकार नहीं आ रही है अब उसमें बोलने के लिए कि जीएसटी जनता नहीं देगी, कंपनी वाले, दुकान वाले खुद भरेंगे। तो दोस्तों, दुकान वाले या कंपनी वाले इधर से कान पकड़ो चाहे इधर से कान पकड़ो, वो पकड़ना जनता का ही कान है। छोटी छोटी चीजों पे इन्होंने जीएसटी लगा के उसके हर चीज को महंगा कर दिया। पहले तो महंगाई कहां पहुंच गई, ऊपर से जीएसटी। तो दोस्तों, जिस रे केंद्र में बैठी सरकार अपनी कुर्सी के लिए चाहे विपक्ष तोड़ना हो, चाहे उन्हें जेल में डालना हो, चाहे जनता की मौतों से खेलना हो, ये वो सरकार है कि अगर वोट मांगने के लिए और वोट जीतने के लिए, इलेक्शन जीतने के लिए कहीं हादसा भी करा सकते हैं, वो भी मंजूर है, लेकिन कुर्सी ना जाए। तो दोस्तों, वीडियो थोड़ी बड़ी होती जा रही है, बात करते हैं। जैसे कि राहुल गांधी के संस्कार की एक मिसाल देश में उठी हुई है। स्मृति ईरानी हमेशा उनको टोन करती थी जब तक सीट पे थी, कैबिनेट मंत्री थी, संसद थी अमेठी से। गांधी परिवार का कोई मुद्दा मिला नहीं कि उन्होंने उन पे पागलपन छाया और उन्होंने उसको खिड़ना शुरू कर दिया। जैसे कि सोनिया गांधी पे, सोनिया गांधी जवाब दो, ना उनके उम्र का लिहाजा, ना उनके ओहदे का लिहाजा, ना उनके राजघराने का लिहाजा, कि उनके पूरा परिवार, 2-2, 3-3 परिवार देश के लिए शहीद हो गए। तुम तो 5 साल की संसद बन गई। लेकिन राहुल गांधी ने, उसका मतलब कहने का वो है कि राहुल गांधी ने किस तरह से जवाब दिया। सोनिया गांधी के सामने आए, खड़ी हुए और जनता को जवाब दिया। अपने कांग्रेस नेताओं को जो उस पर टिप्पणी कर रहे थे सोनिया गांधी पे, भद्दी टिप्पणी से जो उन्हें जलील कर रहे थे, सबको उन्होंने बोला, राहुल गांधी ने, कोई भद्दी टिप्पणी नहीं करेगा, किसी को जलील नहीं करना है, वो एक कमजोरी है, ताकत नहीं। तो ये संस्कार ये हैं। बात बहुत सी हैं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों, जैसे कि प्रियंका गांधी ने कहा, अब मेरा भाई राहुल पे मुझे गर्व है,
मुकेश अंबानी की शादी में सभी नेता पहुंचे, मेरा भाई नहीं, क्योंकि मेरा भाई झुकता नहीं, बिकता नहीं। सब उसके दबाव में रहते हैं, लेकिन मेरा भाई नहीं। तो दोस्तों, जो मैं सदन की बात सोनिया गांधी की कर रहा था, पीछे छूट गई। सोनिया गांधी का आप स्वभाव देखिए चेहरा का। जब स्मृति ईरानी हाथ फेंक फेंक के बात कर रही थी, तब सोनिया गांधी ने कितना बड़ा दिल दिखाते हुए सिर्फ एक शब्द बोल के वहां से चुपचाप निकल गई। जबकि छोटा अगर स्मृति जैसा ही सामने वाला होता तो वहीं पे उनसे बहस कर बैठता। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रेम फैमिली चैनल। वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करिए। प्रेम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।